हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर कर रही हूँ जिससे हर एक महिला को सुन करके उसे कुछ ना कुछ मोटिवेट होने के लिए मेरी वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, मैं हमेशा ही भारतीय महिलाओं के लिए और विधवा महिलाओं के लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर कर आती हूँ जो उनकी सच्ची जर्नी और सच्ची घटना होती है। आज आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही बाड़मेर शहर में रहने वाली, ढाणी के अंदर रहने वाली एक ऐसी विधवा महिला की कहानी लेकर कर आई हूँ कि जिसकी जर्नी मैंने खुद ने पूरी अपने खुद मतलब आँखों से देखी है और सुनी है। तो आज आप लोगों को ऐसी एक मतलब भारतीय नारी की कहानी सुनने के लिए मिलेगी कि खुद के घर के पास में दूर-दूर तक जहाँ-जहाँ नज़र नज़र जाए वहाँ पे घर बिल्कुल भी नहीं था। पर 5 बच्चों को किस तरीके से इस महिला ने सँभाला, ये आज आपको मेरी इस वीडियो के अंदर देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। तो चलिए एंड तक वीडियो पे ज़रूर रहे, क्योंकि मेरे वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में हमेशा ही आपको मोटिवेशन वीडियो का कुछ ना कुछ इस तरीके से नया सुनने के लिए मिलता रहेगा, जिससे हमारी भारतीय नारियाँ इन वीडियो को सुन करके आगे बढ़ने की सोचे, बल्कि दुनिया में हारे ना, नहीं तो डीमोटिवेट हो। जी हाँ, ऐसी ही एक भारतीय महिला की कहानी, सच्ची घटना लेकर कर आई हूँ जो उनके ऊपर आ बीती बीती है। उन्होंने मुझे जब ये बात बताई तो मुझे मतलब मैंने जब ये सुना, ये करा, तो मुझे बहुत ऐसे दुख हुआ। पर फिर भी उस महिला ने हार नहीं मानी। ये सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी की एक ये ऐसी साहस भरी महिलाओं की कहानी सुनने के लिए हमको देखने की मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये बाड़मेर शहर में रहने वाली एक छोटी-सी ढाणी से बिलॉन्ग करती है। इनका नाम था उमेद, उमेद कंवर नाम था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना है, उमेद कंवर नाम था। इनके जब 5 बच्चे हुए, यानी कि 4 लड़के और 1 लड़की हुई, तब इनके हस्बैंड ख़त्म हो चुके थे। और आप जानते हैं कि बाड़मेर शहर और ढाणी, जहाँ पर ढाणियाँ होती हैं, वहाँ पर आप जानते हैं कि आज भी इतने-इतने पर्दे के अंदर बहू और बेटियाँ रहती हैं, और आज भी वहाँ पर महिलाओं को बाहर आने-जाने के लिए रोक ही होती है। जी हाँ, बिल्कुल, आज भी अगर आप जाकर के ढाणियों के अंदर देखेंगे ना, बाड़मेर में, जैसलमेर में, तो आज भी वही रीति-रिवाज चले आ रहे हैं जो शुरू से चले आ रहे थे। आज भी महिलाओं पर इसी तरीके से पाबंदी लगाई जाती है। और मतलब हमारे शहर के अंदर तो फिर भी कुछ ऐसा होता है कि महिलाएँ बाहर जाकर कमा लेती हैं, उनको मतलब होती है उन पे भी पाबंदियाँ, पर वो इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करती है। पर जो छोटी-सी ढाणियों से बिलॉन्ग करते हैं ना, वो मतलब आप नहीं जानते हैं कि वहाँ की जो महिलाएँ होती हैं ना, विधवा महिलाओं को, उनको किन-किन चीज़ों का संघर्ष करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कठिन है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो आपको मैं जो उमेद कंवर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना है। जब इनके 4 लड़के और 1 लड़कियाँ हुईं, जब इनके हस्बैंड खत्म हो गए थे, और आप ये जानते हैं कि ये कहानी मतलब मैं आपको बताऊँ ना, ये कम से कम 20 या 30 साल पुरानी मैं आपको कहानी बता रही हूँ। जी हाँ, जब मुझे ये देखने और सुनने के लिए जब ये मिला ना, तो आज मैंने इनकी कहानी सोचा कि मैं क्यों ना अपने इस वीडियो में, इस मोटिवेशन वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊँ कि हमारे भारत में ऐसी महिलाएँ भी होती हैं जो संघर्ष करने से बिल्कुल भी नहीं हारती है। आज आप लोगों को वही चीज़ मेरे इस वीडियो के अंदर सुनने के लिए मिलेगी। तो जब इनके हस्बैंड खत्म हो गए थे, तब ये सोच रही थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, और ये मतलब ना तो पढ़ी लिखी का मतलब सोचो कि इनको हिंदी में बात करना भी बिल्कुल सही ढंग से नहीं आता था, कि हिंदी समझने में भी प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, अगर मैं उनके सामने बोलती तो उनको समझने में, वहाँ पर आप जानते हैं कि बाड़मेर साइड में कैसे किस तरीके से बोला जाता है। तो एक छोटी-सी ढाणी में वो रहती थी, और दूर-दूर तक अगर आप मानो ना, जहाँ-जहाँ तक आपकी नज़र जाए ना, वहाँ-वहाँ तक कोई मकान वहाँ पे नहीं। और उस टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो लाइट तो बहुत दूर की बात है, पानी की भी बहुत दूर की बात है। वहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता था। जी हाँ, जो छतों से आकर के उसी को ही बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता था, और साल भर तक वही पानी पिया जाता था। जब इनके हस्बैंड खत्म हुए तो ये बिल्कुल तरीके से टूट चुकी थी। इनके पास एक वक़्त का खाना खाने के लिए भी बहुत मतलब मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे वो भी खेती-बाड़ी का ही काम करते थे, और आप जानते हैं कि औरत जात उस टाइम अगर खेती-बाड़ी का काम करे तो कितनी प्रॉब्लम। और वहाँ पे सच बताऊँ ना, विधवा महिलाओं को सिर्फ़ कलरफुल कपड़े पहनने के लिए बहुत रोक थी। ओनली वो कौन से कपड़े कलर पहन सकती थी, आसमानी कलर, ब्लू कलर, और मतलब जो भूरे कलर आते हैं वही कलर, 2-3 कलर बस वहाँ की महिलाएँ पहनती थी। और ना हाथों में कुछ, ना नाक में कुछ, मतलब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल इस तरीके से हो चुकी थी जैसे कोई उनकी ज़िंदगी ही बेरंग हो चुकी थी।
पर अब वो क्या करें, उनको अपने बच्चों को पालना था, क्योंकि उस टाइम 4, 5, 6 बच्चे, मतलब जितने बच्चे होते थे उन्हीं में मायने रखते थे कि 1 या 2 तो अब होने लगे कि 1 या 2 होने पे ऑपरेशन हो जाए। पहले तो 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, तो इनके 5 बच्चे थे। अब क्या करे ये, और ना ही इनके पास कुछ सहारा, ना ये पढ़ी लिखी, और ये मतलब ये इतनी टूट चुकी थी, इतनी टूट चुकी थी कि इनके जब हस्बैंड खत्म हुआ ना, तो सही बताओ ना, 6 महीने तक घर से बाहर भी इनको नहीं निकलने देते थे, 6 महीने तक। और इनकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि अब ये क्या करे, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने जो इनके जो खेती हस्बैंड जो खेती बाड़ी का काम करते थे ना, वही काम ये करने लगी। यही खेती बाड़ी का काम करने लगी, तो वहाँ के लोग भी बोलने लगे पता नहीं ये कैसी है, यूं है। पर इन्होंने उन चीजों की परवाह नहीं करी। उन्होंने बोला नहीं, मुझे मेरे बच्चों को पालना है, पोसना है और बड़ा करना है, मैं इनकी लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। और उसने वही किया। उन्होंने उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचा। और सच बताऊं ना, जो औरत पढ़ी लिखी नहीं, जिसको हिंदी तक नहीं पढ़नी आती है, आप सोचिए कि उसकी क्या हालत हुई होगी। उन्होंने कैसे भी करके, जैसा बाड़मेर जैसलमेर में अगर आज भी जाकर के देखोगे ना, तो वहां पर रेत के टीले हैं, और फिर पानी की कमी, लाइट तो वहां पर है ही नहीं। अब जाकर के वहां पर लाइट और पानी और रोड की सुविधा हुई है। उस टाइम तो वहां पर अगर जोर से चिल्लाए और रोए भी ना, तो भी कोई वहां पर हमारी, मतलब जो उसकी आवाज थी ना, वो सुनने के लिए कोई भी नहीं था। और दूर दूर, क्योंकि वहां पर खेत इन लोगों के इतने बड़े बड़े होते थे कि उनके खुद के खेत इतने बड़े होते थे जिनमें उनके घर होते थे। तो यही चीज थी। पर उन्होंने हारा नहीं, और उनके घर में कोई था जिन्होंने उन महिला को बहुत ज्यादा, उम्मीद कंवर को बहुत ज्यादा सहारा दिया। धीरे धीरे इस तरीके से ही दिन बीतते रहे। वो खेती बाड़ी में अपना काम करने लगी, और 4 बच्चों को, 4 लड़कों को और 1 लड़की को उसने पाल पोस के आज इस तरीके से काबिल बना दिया कि उनके जो एक लड़का है वो तो सरकारी टीचर तक बन चुका है। जी हाँ, अभी 1 साल ही हुआ है सरकारी टीचर बने हुए, और बाकी है जो सब प्राइवेट का काम करते हैं। और दूसरा है एक बच्चा उनका, जो भी है ना सरकारी टीचर का मतलब काम करता है। आप भी, मैं थोड़े दिन पहले ही वहाँ गई थी, और वहाँ पर जाकर के मैंने जब उनकी कहानी सुनी, फिर उनकी चीज़ों को देखा, मतलब आज उनके इतना शानदार घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। क्योंकि उस महिला ने अपने जीवन का संघर्ष नहीं हारा। दूर दूर तक, अगर पानी बरसात का नहीं होता तो बहुत दूर, मतलब आप नहीं सोच सकते, 4 या 5 किलोमीटर दूर जाकर के वो घर से पानी भर करके लेकर कर आती थी। और आप ये बताओ, एक टाइम तो उसको खाना खाने के लिए भी नहीं मिलता था, और इतना इतना घूंघट निकाल करके वो बाहर निकलती थी। एक बहुत बड़ा बड़ा, आज भी घूंघट इतने बड़े बड़े निकाल करके उनको बाहर निकलना पड़ता था। और जिन महिलाओं के हस्बैंड नहीं होते थे ना, उनके सही बताओ ना, तो जिनकी बिल्कुल बेरंग है। आज भी अगर आप वहां पे जाकर के देखोगे ना, तो वहां पर आज भी छोटी छोटी जो लड़के कम उम्र के अंदर विधवा हुई है ना, आज भी उनके दूसरी शादी के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता है। चाहे वो 18 साल, चाहे 6 महीने बाद ही उनके हस्बैंड क्यों नहीं खत्म हो जाए, फिर भी उनको दूसरी शादी करने का नहीं दिया जाता है मौका। आप जाकर के चाहे बली से उस साइड में देख सकते हैं, ढाणी में। तो ये जो उम्मीद कंवर थी, इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके, जिनकी में बहुत सारी चीजें झेल कर आज अपने बेटों को इस तरीके से काबिल बना दिया है कि उन्होंने 3 बेटों की शादी भी कर दी, 1 बेटी की शादी कर दी, 1 बेटा भी कमा रहा है। पर उन्होंने एक एक चीज जोड़ के, काम करके, खेती बाड़ी करके, और आज अपने बेटों को इस काबिल बना दिया है कि आज मतलब वो हर सुख सुविधा उनके पास में मिल जाएगी। जब मैं वहां पे गई थी और जब मैंने उनकी कहानी सुनी, फिर उनका घर वगैरह देखा करा, तो ऐसा लगा कि यार ये तो कोई पिक्चर की कहानी दिखती है। जब उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई कि उनके साथ ऐसा हुआ, और उनके पास उस टाइम 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी। और आप सोचिए, 5 बच्चों को एक अगर विधवा महिला संभाले तो कितना मतलब संघर्ष झेलना पड़ता है। और वो भी मारवाड़ साइड में हो तो और भी महिला को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पर धीरे धीरे वक्त बदलता रहा, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि इनके बच्चे आज टीचर में हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई बाहर काम करते हैं। और आज आप जाकर के देखोगे ना, तो इनका घर बहुत शानदार और बहुत अच्छा है। और मतलब आज इनकी मतलब इतनी, पर इन्होंने बताया कि अगर ये उस टाइम हार जाती, अगर खुद के साथ कुछ गलत कर लेती, तो बताइए उन बच्चे का भविष्य क्या होता। ये सच बता रही हूँ। आप सोचिए, आप बिना पानी, बिना लाइट, और कच्चा मकान, एक झोपड़ा किसको बोलते हैं, उस टाइम तो पक्का मकान होना बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां पर पक्की सड़क ही नहीं थी।
सिर्फ रेत के टीलों के अंदर झोपड़े बने रहते थे, सिर्फ झोपड़े, और उन झोपड़ों में ही वो रहती थी। और सच बताऊँ ना तो वहाँ पर आंधी या तूफान आ जाते थे ना, तो वो झोपड़े की जो छान होती है ना, वो भी उड़ करके चली जाती थी। इस परिस्थिति के अंदर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को बिताया, और जब आज उनके बच्चे इस लायक हो गए तो आज उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया है। सब कुछ आज आज सबको सुख सुविधा मिल जाएगी। तीन तीन बहुएं हैं उनके घर में। पर एक महिला के लिए सब कुछ करना बहुत भारी पड़ता है, और ऐसे में अगर हस्बैंड चला जाए तो और भी उस महिला को कितना संघर्ष करने के लिए मिलता है कि ये महिला ही जानती है। पर कई महिलाएं हमारी भारत में ऐसी है कि इन चीज़ों से हार जाती है और चार दीवारी के अंदर ही अपना घर, अपनी जिंदगी को तय कर लेती, आगे बढ़ने की नहीं सोचती है। चलो इन्होंने आगे तो, पर इन्होंने अपने बच्चों को पालने और अच्छी शिक्षा मतलब पढ़ाने का करने का वो किया, तो आज बच्चे इस काबिल हो गए कि आज अपनी जो माँ है, उम्मेद कमल है, जिनको आज सारी फैसिलिटी मिल रही है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। पर कई महिलाएं ऐसी होती है कि वो बहुत पढ़ी लिखी होती है, बहुत कुछ करना जानती है, बहुत कुछ करना चाहती है, पर वो हमेशा क्या करती है, लोग बाग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, उनकी तरफ देखती। अगर वही चीज़ अगर वो अपने बारे में सोचे, तो आप सोचिए वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर एक बात बताइए, आज अगर हमारे बच्चे भूखे मरते हो तो कोई हमको 2 वक़्त का खाना ला कर के भी नहीं देगा। ना ही हमारे पड़ोस वाले पूछेंगे और ना ही हमको रिश्तेदार पूछेंगे। आप बताइए कोई देगा? कोई देने वाला भी 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, पर रोज़-रोज़ आपको खाने के लिए कुछ नहीं देगा। उसके लिए हमको ही कमाना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। तो हमें लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इनकी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। बिल्कुल एक तरफ रखो, अपनी तरफ, अपने बच्चों की तरफ देखो कि हमें अपना बच्चे का भविष्य आगे बनाना है। जो हमारे साथ हुआ भगवान करे हमारे बच्चों के साथ ना हो, ऐसी चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं देखने पड़े। ये हमको इस तरीके से अपने खुद को काबिल बनाना चाहिए कि हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकें। इस तरीके से हम लोगों को सक्षम होना चाहिए, हर एक भारतीय महिला को होना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि हमारी भारतीय महिला को सबसे पहले डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाता है, कुछ ऐसी परेशानी हो जाती है, तो इससे हमें आगे बढ़ने के लिए ही सोचना चाहिए, ना ही कि ये सोचना चाहिए कि हम कुछ ही नहीं कर सकते। तो ये उम्मेद कंवर की कहानी थी। अगर मैं इसमें आपको बहुत कुछ सुनाती ना तो बहुत बड़ी मेरी वीडियो हो जाती, क्योंकि इन्होंने किस तरीके से मतलब संघर्ष किया। सिर्फ आज भी अगर आप जाकर के देखोगे ना, तो आज भी वो सिर्फ नीली कलर की ओढ़नी ही, हाथों में कुछ भी नहीं, और सिंपल सूट पहनते हैं। उनकी जिनकी आज मैं देखती हूँ ना, पर वो नहीं, वो बोलते हमारे ढाणी के लोग पता नहीं क्या कहेंगे। पर एक चीज बता रही हूँ, आज भी हमारे देश में कई जगह लोग सोच नहीं बदली है कि औरत के अगर हस्बैंड खत्म हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आज भी उनको उस तरीके से आज़ादी नहीं दी गई है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहन सके या अच्छे कपड़े पहन सके, गहने पहन सके, बिल्कुल नहीं दी। आप जाकर के देख सकते हैं उस जगह आज भी वही चल रहा है। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रही हूँ कि महिलाओं को कभी भी इन चीज़ों से हारना नहीं चाहिए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वाले वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हमेशा ही आपको मेरी कुछ ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।